पंचकुला में दिशा बैठक के दौरान सांसद वरुण मौलाना ने केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की, जहां आपको बता दें उन्होंने अधिकारियों की कमियां दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही जन औषधि केंद्रों की कार्यप्रणाली, कम बिक्री और स्टाफ की कमी पर भी बड़े सवाल उठाए। सांसद ने अगली बैठक तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। दिशा की बैठक रही, क्या रहा? हाँ, देखिए, दिशा की बैठक थी, 10 बजे हमने शुरू करी थी, अब 3 बज गए हैं। और जितने भी केंद्र सरकार के कार्यक्रम हमारे जिला पंचकुला के अंदर चलते हैं उनकी समीक्षा की। जहां जहां कमियां पाई गई हैं वहां पर रखा गया है कि उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो इस तरह से जो है पूरे के पूरे एजेंडा पे चर्चा की। तो सर, कमियां कहाँ रही? क्योंकि विभाग कई थे, चाहे आप स्कूलों की बात की जाए, चाइल्ड लेबर की बात की आपने। हाँ, देखिए, स्कूलों में जन औषधि केंद्र की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जितने भी जन औषधि केंद्र अभी काम कर रहे हैं उनकी कोई सेल ही नहीं है खास। तो भाई क्यों लोग जो हैं जन औषधि केंद्र जो है वहां से दवाइयों को नहीं खरीद रहे हैं। लगभग 13 जन औषधि केंद्र जो है वो पंचकुला जिले में काम कर रहे हैं। और अगर हम अपने सेक्टर 6 जनरल हॉस्पिटल की बात करें, जहां लगभग कई हजार की ओपीडी है प्रतिदिन की, वहां पर 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए तक ही महीने की दवाइयों की सेल है। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो बाहर हमारे केमिस्ट शॉप है वो तो दो घंटे में इतनी सेल कर लेते हैं और यहाँ एक महीने में नहीं सेल हो रही। तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो ये भी जानकारी मिली कि तो पीछे बनाया हुआ है, उसके कहीं बोर्ड ही नहीं लगे हुए कि जन औषधि केंद्र बना कहाँ हुआ है। दूसरा जो है वो पूरा टाइम खुलता नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो कम है। और जैसे मैंने सीएमओ मैडम को कहा है कि 2 फार्मासिस्ट एक ही टाइम पे खोलते हैं 10 बजे से लेके 3 बजे तक। तो मैंने उनको सुझाव दिया है कि एक टाइम पे एक ही फार्मासिस्ट रहे और उनको कोई एक असिस्ट करने के लिए व्यक्ति दे दिया जाए, जिससे कि ज्यादा समय तक जो है जन औषधि केंद्र जो है वो खुले और जनता को सस्ती दवाइयों का लाभ मिल सके। क्योंकि अभी जो देखने में आ रहा है जनता का कोई रुझान नहीं, तो उसके कुछ ना कुछ कारण है। और हमने तो कहा भी है कि एक रिपोर्ट जो है, जो जन औषधि कार्यक्रम से जो अधिकारी थे उनको कहा है कि पूरी रिपोर्ट बना के अगली बैठक तक देंगे कि क्या क्या कारण है कि जिसकी वजह से जन औषधि केंद्रों से जो दवाइयां हैं वो जनता नहीं खरीद रही। पोल्यूशन को लेकर भी सवाल आए, माइनिंग में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको लेकर क्या? हाँ, देखिए, बात ये है कि पिछली बार जब बैठक हुई थी तो मैंने पिछली बार कि भाई माइनिंग एरिया के अंदर एक प्रावधान है कि वहाँ AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर्स लगे होने चाहिए और कई चीजें होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है पिछली बैठक में इन्होंने हमारे को कुछ रिपोर्ट दी कि जी हमने चेक करवाया, और उस जो रिपोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स थे उसमें मैंने देखा कि जो रेंज होती है जिसके अंदर प्रदूषण होना चाहिए वो उससे बाहर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने क्या एक्शन लिया? तो अब वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो उनकी अपनी रिपोर्ट थी, हमने अपने आप से चेकिंग कराई है और वो सब ठीक पाया गया। तो ये तो गलत बात है। जब खुद माइनर मान रहे हैं कि हम प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन जिला अधिकारी जो है वो प्रदूषण से विभाग से वो कहते नहीं जी हम एक्शन नहीं ले रहे। तो हमने कहा है कि भाई आप जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चिट्ठी लिखी जाएगी इस संदर्भ में कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रदूषण कर रहा है तो उसको